यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज फिर आपके सामने एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर, जो कि हमारा हिस्ट्री चल रहा था, राइट। चाहे वो सैनिक स्कूल, आरएमएस हो, कुछ भी हो, आरआईएमसी हो, सीएचएस हो, वॉट एवर यू वांट, जिस चीज की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस स्कूल में भी आप एडमिशन चाहते हो, आप नॉर्मल स्कूल का ये पढ़ रहे हो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करने जा रहे हो, तो उसी के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस मिल रही हैं। तो जो लास्ट टाइम हमारा हिस्ट्री में चल रहा था, देखो गाइस, हिस्ट्री को पढ़ने के दो वे हैं। एक तो जो आप नॉर्मली आप जैसा चाहते हो सीधे क्वेश्चन करवा दो, है ना, बात खत्म। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन इजीली कर लोगे, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे कि सर हिस्ट्री छोड़ दो, जियोग्राफी वो करवा दो। देखो यहाँ होगा तो अपने हिसाब से होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चलेगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में कुछ भी कर दो, अच्छी चीजें होने में थोड़ी टाइम लगता है, ठीक है। कोई बोल रहा है कि सर 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर दो, इसे खत्म कर दो। बेटा मैं चाहता तो मैं भी हूँ कि एक ही दिन में मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, लेकिन क्या वो पॉसिबल है? नहीं है ना। हर चीज का टाइम होता है, हर चीज का टाइम होता है। हमें पेशेंस के साथ मेहनत करते जाना है, राइट। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो देख के आ रहे हो, जल्दी से कर लो, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और लाइक शेयर करना हमेशा की तरह आपका काम है। तो जो हमने हिस्ट्री में लास्ट छोड़ा था, हमने क्या छोड़ा था कि सर जो आपकी एक बैटल हुई थी, ठीक है, आपकी एक बेहतरीन बैटल जो हुई थी, कौन सी बैटल हुई थी, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो, ठीक है। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर आपको एक बार देख लेना। 1764 में आपकी कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जो कि किस किस के बीच हुई थी? जो आपका मीर कासिम था, प्रीवियस लेक्चर देख लेना। मीर कासिम ने डच को बुला के, बलवंत सिंह को बुला के, सुजाउद्दौला को बुला के और मुगल एम्परर शाह आलम टू को बुला के उस ब्रिटिश पे हमला बोल दिया था, लेकिन ब्रिटिश ने फिर से उनको हरा दिया था, ठीक है, उनको हरा दिया था। और फिर वहां पे एक ट्रीटी होती है जिसे हम, ये तो हमने पूरा कर लिया था, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ। एक ट्रीटी कहते हैं उसे, ट्रीटी, TREA, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, उसे समझौता है, संधि कहते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इसमें क्या करा ब्रिटिशर्स ने कि जो आपके मीर कासिम था उसको पैसे वैसे उससे लेके उसको फिर भेज दिया, जो आपके सुजाउद्दौला वगैरह थे उनसे फिर पैसे वैसे कुछ लेके उनको उनका राज्य दे दिया। ऐसे शाह आलम टू के साथ भी करा, मुगल एम्परर, उनके कुछ राइट ले लिए, उनको कुछ राइट ले लिए, जिन्हें हमने बोला था वहां पे क्या, दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स क्या होते थे? ये वो राइट होते थे जिनसे कि कोई टैक्स, अपने टैक्स ले सकता है, फार्मर वगैरह से किसी से भी वहां पे टैक्स ले सकता था। तो यहाँ पे हमने बोला पहले क्या था, ब्रिटिश इनडायरेक्ट रूल कर रही थी, वो किसके थ्रू? पहले मीर जाफर के थ्रू, फिर मीर कासिम के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इनको वो भी कर लिया जो भी करा होगा। उसके बाद जब बैटल ऑफ बक्सर हुई तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुआ, ठीक है, ये आपका होता है कि ये आपका 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, ठीक है। इसमें क्या करा, मैंने बोला कि उनसे पैसे वैसे लेके उनको फिर उनका पकड़ा जाए कि तुम अपना करो जो करना है, और राइट उनके सारे ले लिए। अब ब्रिटिश के पास काफी राइट आ गए, काफी उनके पास जमीन जायदाद आ गई, किसकी? जिन्होंने उन पे हमला करा था, ठीक है, ये मीर कासिम, डच वगैरह, सुजाउद्दौला वगैरह, ठीक है। अब इन्होंने फिर से क्या कर दिया, अब इन्होंने बोला यार इनका चक्कर हमें करना नहीं है, इन्होंने बोला कि इनका चक्कर हमें नहीं करना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना चाहा कि इनके पास जमीन आ गई काफी, अब ये चाह रहे हैं कि हम क्या करें, और ज्यादा पैसा हम पे हो जाए, और ज्यादा पैसा हम पे हो जाए। मतलब ब्रिटिशर्स अब चाह रहे हैं, उनको धीरे धीरे मजा आ रहा है, वो अब चाह रहे हैं कि हम यहाँ से और ज्यादा टैक्स इनसे लें। तो वो टैक्स लेने के लिए या जमीन लेने के लिए कुछ पॉलिसीज निकालते हैं, जिनको हम कहेंगे उनकी पॉलिसीज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज उनकी होती हैं, ठीक है, अलग अलग। ये हम रिवोल्ट से पहले पढ़ रहे हैं। अभी 1765 बोला ना कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765 में, हमें 1857 तक जाना है। तो वहां तक ये लोग बिल्कुल खतरनाक लेवल पे कुछ भी वो लूट मूच मचाए रहती है इन लोगों की। तो इसमें जो पॉलिसीज की गाइस हम अगर बात करें तो सबसे पहले इन पॉलिसीज को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू, रेवेन्यू पॉलिसीज, ठीक है, रेवेन्यू, रेवेन्यू पॉलिसीज मतलब टैक्स वैक्स है। तो जो इसमें फर्स्ट आती है पॉलिसीज, उसे हम कहते हैं आपके क्या, उसे आप कहोगे क्या? परमानेंट सेटलमेंट। एक पॉलिसी वो लाई जिसे हम कह रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट। उसे जो मतलब उस टाइम जो गवर्नर था जिसने इसे अप्लाई करा था, वो कौन थे आपके? वो थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, पे जो भी होगी देख लेना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने इसको स्टार्ट करा था कब? 1793 में। 1793 में इन्होंने इसको स्टार्ट करा था कॉर्नवालिस ने। उन्होंने उस टाइम जो गवर्नर थे वो चाह रहे थे कि हम बहुत ज्यादा टैक्स आ जाए, बहुत ज्यादा हम पे लैंड आ जाए। उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज निकाली, एक निकाली उन्होंने परमानेंट पॉलिसीज, क्योंकि उनके पास लैंड थी, काम करने के लिए उन्हें फार्मर चाहिए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई फार्मर उसे काम करवाओ, और वहां उन्होंने क्या रख दिए? जमींदार रख दिए।
ध्यान से सुना, वहां उन्होंने क्या रख दिए, जमींदार रख दिए। जमींदार के साथ उन्होंने टैक्स फिक्स कर दिया, भाई तुमने हमें इतना टैक्स देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो। और जमींदार को फ्री कर लिया कि तुम फार्मर से जो मर्जी टैक्स ले लो, तुम फार्मर से जो मर्जी टैक्स ले लो, तुम ले सकते हो। इस चीज को याद रखना, तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हें हमें टैक्स उतना ही देना होगा जितनी हमारी डील हो रखी है, चाहे तुम वहां से कम लो चाहे ज्यादा लो। और जमींदार अब क्या करने लग गए, फार्मर को लूटने लग गए, उनसे ज्यादा टैक्स वसूलने लग गए। और क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो उनको देना ही देना था, टैक्स जाएगा कहाँ, ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स को तो देना ही देना है यहाँ से, चाहे वो फार्मर से कितना भी ले। तो यहाँ पे जमींदार फार्मर को लूटने लग गए थे। अगर उन्हें ब्रिटिशर्स को 10% देना था तो वो इनसे 50% ले रहे हैं, 40% अपना अंदर रख दे रहे हैं। ठीक है, हर जगह है ये। इसके बाद यहाँ पे आप जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने देखा, अच्छा इसको याद रखना, ये सबसे पहले हुआ था आपका, ये बिहार में हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है, ये जो परमानेंट सेटलमेंट हुई थी ये आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसी जगहों पे हुआ था मेनली। ठीक है, इसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने देखा कि नहीं यार, उन्होंने देखा कि जमींदार फार्मर को लूट रहे हैं, क्यों ना हम ही लूट ले, जमींदार का चक्कर ही खत्म। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉलिसीज आपकी आएगी, सेकंड जो पॉलिसी यहाँ पे आएगी आपकी, इसको हम कहते हैं आपकी क्या, रायोटवरी सेटलमेंट। रायोटवरी सेटलमेंट, रायोटवरी सेटलमेंट। इसमें उन्होंने क्या करे, सबसे पहले तो इसको लाए कौन था, इसको आपके मुनरो जी लाए थे, इसको आपके मुनरो जी लाए थे और 1820 में लाए थे। ठीक है, मुनरो जी लाए थे, और कब लाए थे आपकी, 1820 में लाए थे। इसमें उन्होंने क्या कर दिया, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, डायरेक्ट डायरेक्ट डील कर दी, डायरेक्ट डील विद फार्मर। अभी जो डील हो रही थी वो किसके साथ हो रही थी सर, जो डील हो रही थी वो जमींदार के साथ हो रही थी। अब जो टैक्स की डील कर दी डायरेक्ट फार्मर के साथ कर दी। ठीक है, डायरेक्ट उन्होंने क्या कर दिया, फार्मर के साथ लिख दिया कि आपको भाई टैक्स देना है, टैक्स फिक्स हो गया। अगर आप टैक्स दोगे तो ठीक, अगर नहीं दोगे तो आपकी जो जमीन होगी, आपकी जो लैंड होगी, वो हमारे अंडर आ जाएगी। बेचारा किसान क्या करता, अगर उसकी फसल के भी सही से नहीं हो पाती थी तो वो पैसा टैक्स नहीं दे पाता था, तो ब्रिटिशर उसकी जमीन हड़प लेते थे। इतने हरामी लोग थे ब्रिटिशर। ठीक है, तो लेकिन क्या कर सकते हैं। इसके बाद देखो इनका मेन एम क्या है, इनसे पैसा लो या जमीन। तो अभी वो अपना जमीन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इसलिए हम इसे कहते हैं। राइट, इस चीज को याद रखना है यहाँ पे रायोटरी सेटलमेंट में। और इसको एक बेहतरीन नाम दिया जाता है इस थ्योरी को, या इसको जो पॉलिसी थी इसको एक नाम दिया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है, साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो। इसको नाम याद रखना, अगर कहीं पूछा जाए कि साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो किसे कहते हैं, तो वो आपकी रायोटवरी सेटलमेंट को हम कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड जो आएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे थर्ड जो आएगा, फिर इन्होंने बोला कि नहीं यार, कि ये फार्मर के पास जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना, कि बार बार उनके पास जाओ, उनके बोलो टैक्स दो वैक्स दो, कि ये चीज थोड़ी हमें मजा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि महल बना लेते हैं। महल इन द सेंस महलवरी सेटलमेंट, महलवरी सेटलमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का ऐसा दिमाग चलता है, तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो यार, पहले तो वीडियो को लाइक कर लो, उसके बाद शेयर कर लो, अपना कमेंट जरूर कर लो, जो भी आपका सजेशन, जो भी आपका भी फायदा हो रहा है, तो कहो सर हाँ सर बढ़िया चल रहा है, नहीं नहीं लिख रहे, अगर नहीं चल रहा है तो वही बता सकते हो। मैं बोलता हूँ जो नेगेटिव चीजें होती है वो जरूर बता दिया करो, ताकि हम उन चीज को रेक्टिफाई कर सके, क्योंकि ये पूरा कंट्रोल कॉन्सेप्ट गाइस आपका है। राइट, तो महलवारी सेटलमेंट अगर हम सबसे पहले बात करें कि ये स्टार्ट किसने करी थी, आई मीन कौन इसको ले आया था, तो वो कोई बेंटिक नाम के थे, गवर्नर रहे होंगे। कि देखो उनके हर गवर्नर का वही था, ब्रिटिश जो भी आएंगे अपना दिमाग चलाएंगे, अपनी पॉलिसी लगा लेंगे और वहां से पैसा वसूल के, लैंड वसूल के निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये बेंटिक थे, विलियम बेंटिक इनको कहा जाता था। इन्होंने ये दी आपकी 1833 में। ठीक है, इन्होंने ये आपकी पॉलिसीज दी कब, 1833 में। जो ये सबसे पहले चली थी ये आपकी, ये पंजाब आगरा वगैरह में स्टार्ट करा था, पंजाब आगरा वगैरह में स्टार्ट करा था इन्होंने। इसमें उन्होंने क्या करा, देखो कोई भी गांव होते हैं, ऑब्वियसली गांव होंगे ना, कोई भी जो गांव होते थे, उस गांव में बहुत ज्यादा लैंड होती थी, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लैंड। अभी तक क्या हो रहा था, लैंड थी, फार्मर के साथ टैक्स डिस्कस हो रखा था, फिक्स हो रखा था, फार्मर के पास जाते थे, टैक्स ले आते थे। अब उन्होंने बोला यार गाँव में बहुत ज्यादा लैंड है, तो इस लैंड का उन्होंने, जो पूरी लैंड होगी वहां पे, उसका उन्होंने क्या, इस लैंड को उन्होंने वहां पे महल बोल दिया, महल बोल दिया। ठीक है, गांव में बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे जमीन होगी, पूरे को उन्होंने कंसिडर नाम दे दिया, महल दे दिया। ठीक है, इस महल का उन्होंने एक मुखिया बना दिया, इस लैंड का जितनी भी वहां पे लैंड, उसका एक मुखिया बना दिया। और अब बोला कि ये मुखिया ला के देगा हमें टैक्स, ये मुखिया हमें ला के देगा टैक्स आगे। ठीक है, ये मुखिया हमें क्या कर देगा, टैक्स ला के देगा, टैक्स ला के देगा इन द सेंस
अब ये ब्रिटिशर्स नहीं जाएंगे टैक्स लेने, ब्रिटिशर्स टैक्स लेने नहीं जाएंगे, ये खुद टैक्स लेने जाएंगे और ओवरऑल टैक्स देंगे। ओवरऑल टैक्स देंगे मतलब ओवरऑल मतलब पूरी लैंड का जितना भी ओवरऑल बनता होगा, अब अपना अपना नहीं देंगे, ठीक है, जितना ओवरऑल बनेगा उसको ला के देंगे। अब ब्रिटिशर्स को वहां जाना नहीं पड़ रहा है। आई बात में, तो ब्रिटिशर्स ये धीरे धीरे देखो उनका दिमाग कैसे चलता है, उनका दिमाग कैसे वहां पे चल रहा है। तो ये आज इनकी जो भी ये पॉलिसी चल रही थी, ये मेनली किस चीज चल रही थी, एक तो टैक्स, टैक्स दे दिया तो बढ़िया, नहीं दिया तो इनकी जमीन हड़प लो, मतलब वो जमीन छीनना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, राइट। इसके बाद जो ये 3 पॉलिसी थी आपके लैंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। अब ब्रिटिशर्स ने देखा कि यार लैंड तक तो ठीक है, हमें छोटी छोटी जमीन जो ले रहे हैं ना ये तो ठीक है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा है, मतलब कुछ अच्छा करते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, अब उन्होंने दूसरी पॉलिसी दूसरे तरीके से, किस चीज के लिए, रीजन को बढ़ाने के लिए, रीजन मतलब अब वो एरिया बढ़ा रहे हैं अपना, कि यार ये तो हमारा, हम क्यों ना और जगह और जो राज्य हैं उनको भी हड़प लें, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जो पॉलिसीज वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो यहाँ से वो पॉलिसीज अपने निकालते हैं, वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज निकालते हैं जिसका कि सबसे पहले नाम होता है आपका क्या, सब्सिडायरी अलायंस। सब्सिडायरी अलायंस, ये नाम भी आपने सुना होगा, अलायंस। इसको जो स्टार्ट करा था, वो सबसे पहले स्टार्ट करा था वेलेस्लाई, इसको लेके आए थे, जो भी वेलेस्ली वहां के गवर्नर रहे होंगे। एक वीडियो में आपको सिर्फ गवर्नर करवाऊंगा कि कौन सा गवर्नर थे, जैसे डलहौजी, बेंटिंगटन, वेलेस्ला, लॉर्ड कर्जन वगैरह वगैरह कई सारे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वेलेस्लाई था, वेलेस्लाई लेके आया इसको, ठीक है। इसको कब लेके आया वो 1798, देख लेना, इसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही है इसके 17, चलो देख लेना। 1799 में अलायंस, सब्सिडायरी अलायंस आपकी आई, ठीक है, वेलेस्लाई लेके आए। इसमें उन्होंने बोला कि भाई देखो, जो भी आप लोग, जो भी ये राजा लोग हैं ना, जो भी यहाँ पे किंग लोग हैं, उनका जो राज्य है ना, ऑब्वियसली राजा की क्या होगी, एक सेना होगी, एक आर्मी होगी। क्या वो उन्होंने राजा को बोला कि भाई देखो, हम पे राइट है, डिवानी राइट है, हमने सबको हरा रखा है, ठीक है, कि तुम अब अपनी आर्मी नहीं रखोगे, तुम अपनी पर्सनल आर्मी नहीं रख सकते हो, तुम्हें हमारी आर्मी रखनी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स आर्मी रखनी पड़ेगी। भले ब्रिटिशर्स आर्मी में जो भी होंगे, चाहे वो इंडियन सोल्जर होंगे, कोई भी होंगे, लेकिन तुम्हें ब्रिटिशर्स आर्मी रखनी होगी। और इस आर्मी का जो भी मेंटेनेंस आएगा, जो भी खर्चा आएगा, वो तुम्हें पे करना पड़ेगा, जो भी खर्चा आएगा वो आपको ही पे करना पड़ेगा, हम नहीं पे करेंगे, और हम तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ये रखेंगे। अब उन्होंने बोला भाई पहली बात तो हमें तुम्हारी आर्मी चाहिए नहीं, फालतू में तुम दे रहे हो, जब हमें चाहिए नहीं तो क्यों हमें दे रहे हो, चलो दे रहे हो, अगर तुम्हारा दिमाग इतना ही फालतू चल रहा है, तुम हमें आर्मी दे रहे हो तो हम क्यों उसका मेंटेनेंस दें। उन्हें बोला मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा, अगर मेंटेनेंस नहीं दोगे, अगर मेंटेनेंस नहीं दोगे तो आपका जो ये राज्य होगा इसे हम कैप्चर कर लेंगे, अपने अंडर ले लेंगे। अब देख रहे हो क्या दिमाग चल रहा है, कि अब हमें अपना रीजन बढ़ाना है उनका। अब कुछ कुछ राजा तो इसमें कन्विंस हो जाते, ठीक है चलो हम पे कर देते हैं, कुछ नहीं करते थे, उन्हें वो अपने अंडर ले लेते थे, उन्हें वो क्या कर देते थे, अपने अंडर ले लेते थे, ठीक है। अब जो उनको पैसा देते थे, जो उनको पे करते थे, उनको वो कहते थे प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट। आई बात सुन, इनको प्रिंसली स्टेट कहते, कभी अगर पूछा है प्रिंसली स्टेट क्या है, मतलब वो थी जो जो राज्य थे, जो स्टेट सब्सिडायरी अलायंस को जो मान लेते थे, उन्हें पे कर देते टैक्स, उन्हें क्या कहते थे, वो प्रिंसली स्टेट कहते थे। अब जो नहीं करते थे उनको वो अपने अंडर ले लेते थे, जो भी करके, ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने देखा कि यार, फिर वही बात ना कि यार मजा नहीं आ रहा है ना, फिर वही बात कि यार फील नहीं आ रहा है वो उन लोगों को, ठीक है। देखो जब कोई चीज ऐसी होती है ना कि हमें धीरे धीरे फ्री में मिल रही होती है, हम चाहते और हो, हमारे पास और हो और हो और हो, है ना। तो उन्होंने भी वही करा, और जो यहाँ पे सेकंड पॉलिसीज लाते हैं वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये नाम तो आपने सुना होगा, जिसे डलहौजी लेके आया था ना, डलहौजी लेके आया था इसे, डलहौजी 1848 में डलहौजी लेके आए। देखो 1848 तक हम आए, हमें 1857 में रिवोल्ट स्टार्ट करना है, खतरनाक ही तरीके से रिवोल्ट होगा वहां पे, ठीक है। तो 1848 यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी राज्य है, अगर कोई भी राज्य है, कोई भी स्टेट है, अगर वहां पे नेचुरल मैन नहीं होगा, आई मीन मेल नहीं होगा, मतलब कोई ऐसा राजा है अगर उसका खुद का बेटा नहीं है, तो वो राज्य सीधे सीधे ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। समझ पा रहे हो। अब ऐसे कई बार हो जाता है, किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता है, नहीं तो किसी मतलब चाचा ताऊ वगैरह के बेटे को अडॉप्ट कर लिया, किसी और को अडॉप्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर किसी का नेचुरल मतलब अपना बेटा नहीं होगा तो वो राज्य सीधे सीधे ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा। कितनी खतरनाक उन्होंने वहां पे दिमाग लगा रखा है ना।
यहाँ पे जो फर्स्ट होता है ना वो सतारा सुना होगा आपने, ठीक है। तो सतारा को वो एनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपने अंडर ले लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप क्या होने वाला है, यहाँ से लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ से लोग क्या हो जाते हैं 1848 तक हम आगे परेशान हो जाते हैं कि यार देखो सबसे पहले फार्मर पे आते हैं, फार्मर से उन्होंने काम वाम करवा दिया, जमीन वमीन उनसे टैक्स वैक्स ले लिया, वो परेशान वहां से, ठीक है। उसके बाद अब वो क्या कर रहे हैं, राजाओं को तंग कर रहे हैं कि भाई राजाओं को भी उन्हें परेशान कर दिया, या तो आर्मी रखो या तो पैसा दो, टैक्स दो, नहीं दोगे तो आपका पूरा हमारा। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ले आए वो, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या कर दिया, जिनका नेचुरल मेल नहीं होगा वो राज्य सीधे हमारे अंडर आ जाएगा, वो भी वहां परेशान, ठीक है। तो यहाँ से अब धीरे धीरे सारे लोग परेशान हो जा रहे हैं, रिवोल्ट, फार्मर तो ज्यादा लोग फार्मर ही होते हैं, रिवोल्ट तो अब स्टार्ट होगा ही होगा, ठीक है। 1850 रिवोल्ट स्टार्ट होगा ही होगा। उसके कुछ रीजन होते हैं रिवोल्ट स्टार्ट होने के, कुछ रीजन होते हैं जो कि नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले कि क्या क्या रीजन थे, पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन, रिलीजियस रीजन होते हैं कि क्यों रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। वहाँ नेक्स्ट लेक्चर में हम बेहतरीन तरीके से रिवोल्ट को करने वाले, बिल्कुल तोड़ फोड़ वहाँ मच जाएगी खतरनाक तरीके से, सीधे वहाँ दिल्ली चलो, आपने सुना होगा दिल्ली चलो आंदोलन स्टार्ट करते हैं कि जो सामने आए ब्रिटिशर्स को सीधे मारो फेंको, जो भी करना है सीधे आग लगा दो, इतना खतरनाक हो जाता था। लेकिन प्रॉपर लीडरशिप ना होने की वजह से, प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से थोड़ी वहां पे दिक्कत आ जाती है, लेकिन होता जरूर है। हमें पता है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाती है ना, हम या तो फिर निकल जाते हैं, आई मीन मर जाते हैं, ठीक है, या तो मार देते हैं, राइट। तो वही चीज अब होने वाली है, उसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बताना, और कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या ये जो चल रहा है वो सही चल रहा है, ऑब्वियसली सही तो चल रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में रिवोल्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।